बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए जो कंट्री लेकर आया हूँ, कंट्री है दोस्तों अमेरिका। हर बंदा विश करता है जी वो अमेरिका जाए, और अमेरिका के वीज़े की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। और जो बंदा एक दफ़ा अमेरिका में चला जाता है तो वो समझे कि बहुत सी कंट्री में बग़ैर वीज़ा के भी जा सकता है। और मैं क्या बताऊं कि 5 साल तक का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलता है आपको, टूरिस्ट वीज़ा, और B1 B2 वीज़ा, और इसमें प्लेजर और बिजनेस ये दोनों शामिल होते हैं। और 6 माह तक दोस्तों आप अमेरिका में रह सकते हैं। यानी कि 5 साल का वीज़ा होता है, लेकिन 6 साल तक आप वहाँ पे रह सकते हैं। मसला ये है कि ये वीज़ा हासिल कैसे किया जाए। ठीक, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग ये भी डरते होंगे, पता नहीं यार अमेरिका का वीज़ा है तो कितना महंगा होगा। तो भाई इसके सिर्फ 55,500 रुपये फ़ीस है, ठीक है, जो आपने अलाइड बैंक या बैंक अल्फा में जमा करवानी होती है, और इसके अलावा कोई ख़र्चे नहीं है। और इसका जो इंटरव्यू भी होता है ना, इसका इंटरव्यू ही सब कुछ होता है, ठीक है। और वहाँ पे भी आपको डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती। पासपोर्ट चाहिए होता है, DS 160 फॉर्म चाहिए होता है, आपकी तस्वीरें चाहिए होती हैं, और कुछ भी नहीं, ठीक है। आपका CNIC भी साथ हो तो ओके। तो अब हम फॉर्मली बात करते हैं कि US का वीज़ा कैसे हासिल किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये कि फ़ीस मैंने बता दी, 55,500 रुपये फ़ीस है इसकी। मल्टीपल एंट्री वीज़ा 5 साल के लिए वैलिड, और 6 माह तक वहाँ पे आप रह सकते हैं। 1 मिलियन इसकी बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट हो दोस्तों। 1 मिलियन PKR इसकी रिक्वायरमेंट है बैंक स्टेटमेंट की, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने वहाँ पे कितना टाइम रहना है, ठीक है। उसके अलावा ये है कि इसका एक फॉर्म होता है DS 160 फॉर्म, उसको आपने फिल करना होता है। फिल करने के बाद आपने उसी के बिहाफ पे अपॉइंटमेंट लेनी होती है। और अमेरिका का जो वीज़ा होता है ना दोस्तों, उसकी अपॉइंटमेंट लेना बहुत ही मुश्किल होता है। ये समझ लें कि इसकी अपॉइंटमेंट लेना इतना ही मुश्किल है कि जितना आप बग़ैर अच्छे क्रेडिट आवर्स के अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में इसका एडमिशन आपका हो जाए। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको पेड भी दे देते हैं इसकी अपॉइंटमेंट को, 2-3 माह के बाद भी आप वहाँ पे जा सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। कुछ लोग हैं जो 4-5 माह के अंदर भी आपको अरेंज करवा देते हैं, लेकिन यूजुअली इसका 1 साल बल्कि हो सकता है इस साल से भी एक्सीड कर जाए टाइम इसकी अपॉइंटमेंट का। अब अपॉइंटमेंट का भी हो गया, इसकी फ़ीस का भी पता चल गया, और DS फॉर्म में आपने सब कुछ ट्रू लिखना होता है। उसी ब्याह पे आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, और उसके बाद वहाँ पे अपीयर होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि अमेरिका के वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। याद रखें दोस्तों, एम्बेसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, लेकिन आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज और स्ट्रेटेजिकली वेल ऑर्गेनाइज करना है आपने, ठीक है। आपका पासपोर्ट, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी सारी ट्रैवल हिस्ट्री, आपकी NTN, आपकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लेटर, आपकी बिज़नेस की सारी डिटेल, आपकी प्रॉपर्टीज़ की सारी डिटेल्स, आपकी जॉब की सारी डिटेल्स, आपका जॉब लेटर, आपका एडमिशन लेटर्स, आपके जो रिसर्च पेपर्स हैं उनकी सारी डिटेल्स मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपके इन्वेस्टमेंट की सारी डिटेल, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपका CNIC, इसके अलावा आपकी तस्वीरें, आपकी होटल बुकिंग, आपका स्पॉन्सर लेटर अगर कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है, ये नहीं तो फिर आपकी होटल बुकिंग, आपकी कंफर्म रिटर्न टिकट, ठीक है। और डमी टिकट भी यहाँ पे चला सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये प्लस पॉइंट होता है। आपकी इंश्योरेंस, ठीक है। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको शेंजन वीज़े के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपकी कोई अचीवमेंट्स हैं तो वो आप FRC MRC, इसके साथ साथ आपने अगर कोई ग्रांट्स लिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोजेक्ट्स लिए हुए हैं, या आपको कोई आपका कोई स्कॉलरशिप आपने लिया है कंट्री से बाहर से, तो वो भी। और अगर आप किसी कंट्री में गए हैं तो उसका रेजिडेंस परमिट और उसके वीज़ाज़, ये सारा कुछ, और वहाँ से भी अगर आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिला है तो ये भी। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने ऑर्गेनाइज करके लेके जाना होता है, लेकिन ये रिक्वायर्ड नहीं है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, ये एम्बेसी की रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आपने उसको वेल ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ होना चाहिए। अब इन तमाम चीज़ों के साथ जैसे ही आपने फॉर्म फिल करना है, आपकी अपॉइंटमेंट के लिए जब आपको कॉल आएगी, लेटर आएगा, ईमेल आएगी, तो आपने वहाँ पे जाना होता है, वहाँ पे आपने अपीयर होना होता है। वहाँ पे क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं,
आपने इस्लामाबाद या कराची के ऑफिस में अपेयर होना होता है, उसकी एम्बेसी में अपेयर होना होता है, और उस एम्बेसीज़ के अंदर ही आपको पूछा जाएगा कि भाई आपने वहाँ पे क्यों जाना है, आपका पर्पस क्या है, आपकी जो आपने ऑर्गेनाइज़ किया होगा ना अपना ट्रैवल प्लान, उसके मुताबिक आपने इंटरव्यू देना होता है। अगर आप इंटरव्यू की बात करें तो आपने वहाँ पे ट्रू बात करनी है, आपने सच बोलना है। ये 4 से 5 चीज़ें हैं इंटरव्यू के दौरान, ठीक है। इसके अलावा आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जवाब देने हैं। इसके अलावा आपने वहाँ पे वीज़ा ऑफिसर के साथ बहस नहीं करनी, आर्गुमेंट्स नहीं देनी, बी सिविलाइज्ड, और आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। कोशिश करें कि अमेरिकन एक्सेंट में बात करें, ठीक है दोस्तों। आपने साबित नहीं करना होता कि आपको इंग्लिश आती है, आपने सिर्फ मीन्स ऑफ लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं इंग्लिश को, ठीक है। इसके अलावा आपने बड़े अच्छे तरीके से बात करनी है, कॉन्फिडेंस को मलहूज़े खातर रखना है, आपने अपने जो नर्व्स हैं उन पे कंट्रोल रखना है। कोई जवाब ना भी आए तो नो इशू, आपने नर्वस नहीं होना, ठीक है। आपने वही जवाब देना है जो आपने डीएस फॉर्म में लिखा होगा, और डीएस फॉर्म को आपने प्रिंट की शक्ल में लेके जाना है, साथ में आपका पासपोर्ट हो, और साथ में आप हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पे अगर ये ले सकते हैं डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लें, बाकी जो भी मैंने आपको बताए हैं। दोस्तों आपका CNIC, आपका डीएस फॉर्म, आपका पासपोर्ट ही ये मेन डॉक्यूमेंट्स है, ये याद रखिएगा दोस्तों। डेफिनेटली वो आपको ट्रेस कर लेंगे, क्योंकि आप यूएस जा रहे हैं। आपको फेसबुक के, आपके इंस्टाग्राम के, आपके व्हाट्सएप के, आपके यूट्यूब चैनल के किसी भी तवज्जो से वो आपको ट्रेस कर लेंगे, वो आपको ट्रेस कर लेंगे। तो इसलिए इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, इवन दो कि आपको उनको ये भी पता होगा कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी है। तो खैर, तो दोस्तों इन चीज़ों के साथ आप वेल परफेक्ट और वेल ऑर्गेनाइज्ड होके वीज़ा लें, 5 साल का वीज़ा लें, और इसके साथ साथ दूसरे कंट्री को भी इंजॉय करें। और मैं अगेन एंड अगेन यही कहूँगा कि जब कभी भी आप वीज़ा अप्लाई करें अमेरिका का, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को हैंडल करें, अपने नर्व्स पे कंट्रोल डालें, आप अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखें, वहाँ पे अच्छे तरीके से बात करें, वेल सिविलाइज्ड होके जाएं, डीएस फॉर्म को सही तरीके से फिल करें, और इम्पोर्टेंट डेट्स को ज़रूर याद रखें। फॉर एग्जांपल आपकी वेडिंग की डेट क्या है, आपने कब कोई नौकरी ज्वाइन की, आपने कब अप्लाई किया था, आपने किस दौर में मैट्रिक किया, आपने किस दौर में PhD किया, आपने किस दौर में क्या किया। तो ये चीज़ें भी आपसे वो पूछ सकते हैं। और 55,500 रुपये के बाद आप अमेरिका की सैर कर सकते हैं 5 साल तक। तो दोस्तों मैं आपका भाई हूँ, कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, मैं आपको गाइड करता हूँ ताकि आप लोगों का भला हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करें। और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है कि आपने तमाम डिसीजन खुद ही लेने होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना भरपूर ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।